कि इसके ऊपर का जो भी एरिया है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है ना। ये सारा एरिया, ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया उत्तरी गोलार्ध है ना। और इसके नीचे जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया ना। और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसको ध्रुव बोला जाता है। उत्तर में इसलिए उत्तरी ध्रुव, नीचे है इसलिए नीचे में है, मतलब दक्षिण में इसलिए दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है कि इसी के पैरेलल ये जो रेखा है ना, विषुवत रेखा है ना, इसी के पैरेलल है ना 90 लाइन ऊपर है और 90 लाइन नीचे है। मतलब 90 ऊपर है और 90 नीचे, इस टाइप से है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस टाइप से करके टोटल 90 है ना। और इसके ऊपर भी है टोटल 90, नीचे भी है टोटल 90। तो अक्षांश रेखा टोटल बताए थे कितना था, है ना। कैलकुलेट करना बताए थे आपको, 179 था ना। कैसे आया था जो पता होगा। 179 बताए थे, बताए थे इसलिए क्योंकि क्या बताए थे, नीचे कितना है, 90 नहीं है ना, कितना है नीचे, 89 है। 89 नीचे है ना, 89 ऊपर था और एक ये लिए थे है ना, 0 डिग्री वाला 1 ऐड किए थे, तो टोटल कितना आया, 179 आया ना। ये चीजें हम बता दिए थे ना। और कुछ ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ ना मेजर अक्षांश रेखा है जिसको ना हमेशा कंसीडर किया जाता है ना, उसके रिस्पेक्ट में कोई चीजें, किसी भी चीज को उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। उसमें से एक है क्या, उसमें से एक विषुवत रेखा है, ये वाला 0 डिग्री है ना, विषुवत रेखा जो बताए थे कल। और इसके अलावा भी 2 और 3 रेखा है। जैसे देखिए इसके ऊपर 23.5 डिग्री, एक 23.5 डिग्री है ना, वो 23.5 डिग्री है जो रेखा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके ऊपर नॉर्थ होता है ना, इसके नीचे साउथ। और एक रेखा नीचे है ना, वो कितना है, 23.5 साउथ है ना। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी होता है इसको बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा है ना। ये ध्यान रखिएगा है ना। इसी के पैरेलल विषुवत रेखा के पैरेलल है ना, जो 23.5 डिग्री पे, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोला जाता है कर्क रेखा है ना। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको बोला जाता है मकर रेखा। कहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो कहीं पे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है, समझे। और इसके अलावा 2 और है, एक 66.5 डिग्री पे है, एक 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे है ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा है ना, रेखा या वृत्त, वृत्त भी बोल सकते हैं इसको, वृत्त है ना, आर्कटिक रेखा। और वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है, 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक, अंटार्क्टिक, टार्क्टिक, अंटार्क्टिक रेखा या फिर अंटार्क्टिक वृत्त। समझ गए। फिर से फ्रेंच भी हम बना देते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गया है ना 0 डिग्री, और इसके नीचे जो नीचे है 23.5 है ना, 23.5 डिग्री पे जो साउथ है जो रेखा, इसको बोला जाता है क्या, मकर रेखा, मकर, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री जो ऊपर है ना, 23.5 डिग्री जो ऊपर है उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये सब मेजर लाइन है, इसको ध्यान है तो बहुत सारा, 90 नीचे है, 90 ऊपर 90 नीचे है, लेकिन ये सब मेजर है, इसके रेफरेंस लिया जाता है। जैसे जो 66.5 डिग्री है वो हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। कर्क रेखा ये है, फिर ये होता है मकर, फिर ऐसे ही एक ऊपर होता है 66.5। जब कटिबंध पढ़ाएंगे ना, कटिबंध जब पढ़ाएंगे तो इसका यूज होगा, इसलिए बता देते हैं है ना। कटिबंध में इसका बहुत यूज है, कटिबंध जब पढ़ाएंगे तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा है ना, आर्कटिक रेखा, एंटार्क्टिक रेखा, ये सब का बहुत जरूरत पड़ता है। 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ, इसको बोला जाता है आर्कटिक,
आर्कटिक, ये ध्यान रखिएगा, आर्कटिक और नीचे वाले को एंटार्क्टिक, थोड़ा सा का डिफरेंस है ना, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। लेकिन हाँ, लैटिट्यूड का ये अक्षांश का कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, एक 66.5 डिग्री उत्तरी है, एक 66.5 डिग्री दक्षिणी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। साउथ इसको बोला जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, लिख लीजिएगा इसको कहीं पर। आज नेटवर्क का है बहुत ज्यादा इशू है, समझे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी टाइम वैसे नहीं होता है, क्लास स्मूथली चल ही जाता है, पता नहीं कभी कभी हो जाता है। हाँ, आया समझ में आप लोग को? यस मैम। किसके किसके? ये है आर्कटिक रेखा, ये है एंटार्क्टिक रेखा, अंटार्क्टिक। ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, उसको कर्क रेखा, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे साउथ में है ना, वो मकर रेखा, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री जो ऊपर है उसको आर्कटिक रेखा, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नीचे मतलब दक्षिण में है उसको अंटार्कटिक रेखा। समझ रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है ना, तो रेफरेंस यहीं से लेंगे ना हम, जहां से हम 0 सबसे पहले इसी को हम ड्रॉ किए, इसके बारे में जाने, जिस चीज को आप जानेंगे उसी के रेफरेंस में लेंगे ना। जैसे कि आपको कंपैरिजन करने का है कि कौन कितना तेज है, कौन कितना डल है, तो किसी एक बच्चा का रेफरेंस लेंगे ना, तब ना आप कोई पैमाना डिसाइड करेंगे, तब ना लेंगे कि यहाँ से इससे इस चीज से ज्यादा इसको आ रहा है, मीन्स कि एक लेवल लेंगे, वहां से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या है, तेज है, फिर कम आ रहा है तो फिर डल है, इस टाइप से लेते हैं हम लोग। यहाँ ये पैमाना हो गया है ना विषुवत रेखा से। अक्षांश रेखा जब पढ़िएगा तो विषुवत रेखा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस हम सब यहीं से लेते हैं। जैसे ये चारों रेखा इसी से लिए कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तर है वो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा से जो 66.5 डिग्री उत्तर है उसको आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा से जो 23.5 डिग्री दक्षिण है वो मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा से जो 66.5 डिग्री दक्षिण है वो आर्कटिक रेखा। और इसका कटिबंध में बहुत जरूरी है, एकदम कटिबंध जब पढ़िएगा ना तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर कटिबंध नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक चीज है, क्योंकि ना हर जगह आपको अक्षांश और देशांतर रेखा लिखा हुआ मिल जाता है, कोई भी चीज पढ़िएगा भूगोल में खासकर, है ना, ज्योग्राफी में, तो इसलिए समझ में आ गया ना। और ये भी बताए थे, क्या क्या और बताए थे जो बता देते हैं। ये देखिए अक्षांश रेखा, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत रेखा, है ना। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, है ना, क्या होता है, अक्षांश का लेंथ घटते जाता है ना। दो अक्षांश हमेशा क्या होता है, समानांतर होता है ना, कभी मिलता नहीं है एक दूसरे से। हाँ, जो और सारी रेखा जो धीरे धीरे ऊपर होती जा रही है, तो धीरे धीरे साउथ की तरफ पीछे आगे जा रही है, उन सारी रेखा को अक्षांश ही रेखा। हाँ, सारा का सारा अक्षांश रेखा है। लेकिन ना देख बताए तो कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 रेखा यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर विषुवत रेखा से नीचे 90 रेखा होगा, सबको हम अक्षांश रेखा ही कहेंगे। जैसे जैसे होता है ना, इंसान तो सब इंसान ही है, लेकिन कोई राष्ट्रपति है ना, कोई प्रधानमंत्री है, तो उसको ज्यादा लोग याद रखते हैं ना, तो ऐसे ही सब मेजर रेखा है, इसको लोग ज्यादा याद रखते हैं। अक्षांश तो सब इंसान तो सब है, लेकिन सब थोड़ा ना राष्ट्रपति है, नहीं है ना। समझ गए? हेलो। हाँ, और हाँ, और क्या बताए थे कल कि दो अक्षांश रेखा हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है ना, समानांतर होती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये सब चीजें बताए थे। और तो ज्यादा कुछ बताए नहीं थे, और देशांतर पढ़ाए थे। अंतर देशांतर थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे आ जाएंगे। देखिए ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है,
है ना। पृथ्वी पे क्या बताए थे, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बताए थे, देशांतर कहा जाता है, बताए थे ना, देशांतर कहा जाता है। तो क्या कर रहा है, सारा रेखा उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हुआ और दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो गया। यही बताया था ना कि उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा और दक्षिणी ध्रुव पे जाके ये एंड हो जाएगा, इसका यही डेस्टिनेशन। क्या बताए थे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक लगाना बहुत जरूरी है ना, इमेजिनरी वर्ड है ना। काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा की विशेषता क्या बताए थे, ये रेखा उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और दक्षिणी ध्रुव पे एंड कर जाती है, अंत हो जाता है इसका। और क्या बताए थे कि देशांतर रेखा के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा के पास होती है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ जाते हैं, दो देशांतर के बीच का जो दूरी होता है वो घटते चला जाता है, ये भी बताए थे ना। और क्या बताए थे, हाँ और क्या बताए थे कि दो देशांतर रेखा की हमेशा सेम लंबाई का होता है। अक्षांश में इसके अपोजिट बताए थे, अक्षांश में क्या बताए थे कि जो दो अक्षांश रेखा है उसका लंबाई हर जगह क्या है, अलग अलग था, है ना। पोल पे जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे एक बिंदु की तरह हो जाता है ना, एक पॉइंट मात्र बचता है। लेकिन देशांतर में ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे जो देशांतर है उसका उसका लेंथ इक्वल होता है ना, देशांतर का लेंथ लंबाई सारा का इक्वल होता है, लेकिन अक्षांश का लंबाई इक्वल नहीं होता है। और क्या बताए थे, कंपैरिजन आ सकता है देशांतर अक्षांश और देशांतर में, कंपैरिजन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो देखिए अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा एक जैसा नहीं होती है ना, ध्रुव की तरफ जाते हैं तो घटते जाती है, लेकिन अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट है ना, नियत होती है, एक जैसा होता, समान होती है। ये सब चीजें बताए थे। और क्या बताए थे, एक बताए थे जो जैसे इसमें बताया था कि ये विषुवत रेखा होता है ना, 0 डिग्री अक्षांश है ना, वैसे ही यहाँ पे बताए थे कि 0 डिग्री क्या होता है, देशांतर होता है, जिसको कि सबसे पहले ड्रॉ किया गया है ना। और इसी के रेफरेंस में हम कितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ देशांतर रेखा कितना बताए थे, 360 बताए थे। कि इसी के रेफरेंस में हम 360 घूम जाते हैं, जैसे एक पॉइंट के चारों तरफ एक बिंदु है, उसके चारों तरफ का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 तो ये भी घूम रहा है ना, 360 घूम रहा है, ये अर्थ भी तो 360 घूम रहा है, 360 घूम रहा है। तो टोटल हर एक डिग्री पे हम एक देशांतर को ड्रॉ करते हैं ना। और ये रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, है ना, रेफरेंस हम लेते हैं 0 डिग्री, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसका और अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, प्रधान मध्यम, हाँ प्रधान मध्याह्न रेखा, सही, प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसका एक नाम और है ग्रीन बीच रेखा, है ना, लिख लीजिएगा बगल में, ग्रीन बीच रेखा, ग्रीन बीच रेखा, ग्रीन बीच रेखा, है ना। जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा को मानक मान के ना 90 डिग्री तक ड्रॉ किए थे, वैसे ही इसको हम मानक मान के हम, है ना, 360 डिग्री ड्रॉ करते हैं, हर एक डिग्री पे एक देशांतर को ड्रॉ करते हैं। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीन बीच रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना। ये क्या कहता है ना, यहाँ से जैसे ही ये जो रेखा है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके हम जब पूरब जाते हैं, पूरब के तरफ जाते हैं, पूर्वी गोलार्ध बताए थे ना, और इसके पश्चिम के तरफ के एरिया को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। इसके हम जैसे जैसे पूरब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टाइम ऐड होते जाता है, टाइम ऐड होता है मतलब टाइम जुड़ते जाता है ना। कैसे जुड़ते जाता है कि हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाते हैं तो पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लग जाता है घूमने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लगता है ना। इसको अगर हम यहाँ पे अगर 12 बजा है तो यहाँ पे जाएंगे तो 12:04 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 8 मिनट, ऐसे ही एड ऑन होते जाएगा। और जैसे ही हम इसके पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा, अगर यहाँ 12 बजा है तो उसमें से 4 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा, उसमें से 4 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा, है ना, इस टाइप से होता है। तो ये इसको हम क्या माने हैं, मानक, है ना, रेफरेंस पॉइंट, है ना, मानक जिसको बोलते हैं, कि इसी से हम सारा कुछ डिसाइड करते हैं।
टाइम का डिसाइड हम इसी से करते हैं, है ना। और एक बताए थे इसके पीछे जो रेखा है 180 डिग्री है ना, इसी को ना बताए थे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो इसी को बताए थे कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे है ना, 180 डिग्री पूर्वी भी इसको बोल सकते हैं, 180 डिग्री पूर्वी, पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, देशांतर 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो भी होगा वो सेम लाइन होगा ना, जस्ट इसके पीछे वाला जो लाइन होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इसको 0 डिग्री माने, 0 डिग्री से हम जब चलना शुरू किए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही पीछे घूम के हम यहाँ तक आए तो होगा 180 डिग्री होगा ना। फिर हम यहाँ से शुरू किए है ना, 0 डिग्री से हम पश्चिम की तरफ चलना शुरू किए, घूमते 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 हम यहाँ पे आए, फिर वो लाइन हुआ 180 डिग्री। तो ये जो लाइन हुआ वो एक ही लाइन होगा ना, 180 डिग्री होगा। इधर से घूम के जाए या फिर इधर से घूम के जाए वो तो 180 डिग्री होगा। तो इसको हम या तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोले या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोले या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोले, सबका मतलब एक ही होता है। समझ में आ गया ना? समझ गए आप लोग? तो ये क्या होता है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रहता है। जैसे यहाँ से जब 0 डिग्री देशांतर से या प्रधान मध्याह्न रेखा से हम पूरब की तरफ जा रहे थे तो टाइम बढ़ते जा रहा था, पश्चिम की तरफ जा रहे थे तो टाइम घटते जा रहा था, है ना। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि से समझ, तिथि मतलब क्या होता है, दिन है ना, डेट होता है। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम पार करेंगे ना तो टाइम डेट चेंज होता है। जब इसको पार करते हैं तो मेरा टाइम चेंज होता है ना, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो हमारा डेट चेंज हो जाता है। जैसे है ना 7 तारीख है तो आगे जाएंगे तो 8 तारीख हो जाएगा, है ना। एक दिन का गेन होता है और एक दिन का लॉस होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे। ये कैसे होता है ये भी हम समझाएंगे। पहले लिखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हेडिंग दे दिए थे ना? हाँ मैम। अंतरराष्ट्रीय तिथि लिखिए, लिखना शुरू करिए। प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली प्रशांत महासागर में लिखवा दिए हैं ये? नहीं मैम नहीं लिखवाए हैं। लिखिए, इस लाइन को लिखिए जो हम लिखा रहे हैं। लिखिए प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली उत्तरी 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, 180 डिग्री पूर्वी बोले 180 डिग्री पश्चिमी बोले, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक ही मतलब होता है ना उसका, अभी समझाए थे है ना। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। लिख लिए? ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये जो अंतरराष्ट्रीय पीछे इसके है, इसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि जो रेखा है ना, ये क्या है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। देखिए एक चीज बता देते हैं, मान लिया जाए कि ये एक रेखा है, इसको मान लीजिए कि ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये एक रेखा है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसका मतलब क्या है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो हमको इतना पता चलेगा कि डेट चेंज हो जाएगा, दिन चेंज हो जाएगा। दिन चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, अगर अभी यहाँ पे 8 तारीख है, यहाँ पे 8 तारीख है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 तारीख हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 7 तारीख है तो इसको पार करेंगे तो 8 तारीख हो जाएगा।
अब आप सोचिए इस चीज को कि अगर इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी स्थान से होके हम क्रॉस करवा देते, है ना, हम लोग किसी स्थान से होके क्रॉस करवा देते इसको, बात के मतलब हम मान लिए कि ये इंडिया है ना, हम इसको ज्यादा नहीं, हम भारत से ही होके क्रॉस करवाना चाहते हैं इसको। अगर इसको हम भारत से होके क्रॉस करवाए, भारत से होके क्रॉस करवा देते, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते, तो क्या क्या देखते हम कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता। अगर बात के मतलब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता, तो अगर यहाँ पे इंडिया के आधा पार्ट में 8 तारीख है, इंडिया के आधा पार्ट में 7 तारीख है, ये कोई अच्छा महसूस करता है ना। किसी को जाने का रहता, त्रिपुरा से मुंबई जाने का रहता, तो पता चलता त्रिपुरा में कितना तारीख है, मुंबई में कितना तारीख है, सोचते पड़ जाता है ना। इसलिए ना इस रेखा को कोई स्थान से नहीं गुजारा गया है, सबसे पहला बात समझ गया ना। क्यों नहीं गुजारा गया तो आप समझ लिए, क्योंकि डिफिकल्टी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डेट में डिफिकल्टी हो जाता है, इसलिए। तो इस रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया, इसलिए इसको समुद्री भाग, प्रशांत महासागर से होके गुजारा गया। और सेकेंड चीज, जो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, जैसे अदर जो दूसरे जो और देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, एक देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो देशांतर है। हर देशांतर को आप क्या देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाती है और सीधा लाइन जा रही है ना, सीधा लाइन जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जिग जैग जा रही है ना, टेढ़ा मेढ़ा जा रही है, जिग जैग तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, हमेशा सब सीधा सीधा है कि नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो जिग जैग है ना, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा क्यों है, क्योंकि नहीं, समुद्र के रास्ते जाने के कारण नहीं है, समुद्र से तो किस लिए गुजारा गया। बाप रे, भयानक आवाज करता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है, एक तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन, 4 को ऑप्शन दे देगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इस टाइप से दे देगा, आपको याद रखना चाहिए प्रशांत महासागर, है ना। और देखिए, ये जिग जैग है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा क्यों है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा होने का मेन कारण, मेन रीजन है कि देखिए, समुद्र में भी ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम पानी ही पानी होता है, कहीं कहीं पे ना द्वीप होता है, छोटा छोटा द्वीप है ना, छोटा छोटा द्वीप है जिसपे कुछ लोग रहते हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसके कारण अगर सीधा अगर गुजारा जाता तो ये द्वीप से होकर गुजर जाता, समझ रहे हैं ना, ये द्वीप से होकर गुजर जाता है ना, जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाता है ना। जब अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई कानून बनता है या कोई कुछ होता है तो सबके कल्याण के लिए बनता है कि उसमें सबका वेलफेयर हो, है ना। तो इसलिए इसको क्या किया गया ना, ऐसा किया गया कि जहां जहां पे स्थल भाग आना स्टार्ट हुआ वहां से इसको टेढ़ा कर दिया गया, फिर से जहाँ पे उसको लगा कि स्थल भाग टच कर जाएगा जिससे किसी को भी दिक्कत हो जाएगा, वहां पे इसको टेढ़ा कर दिया गया, है ना। तो इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा गुजारा गया है, ताकि किसी भी लोग को ये टाइम और डेट का कोई डिफिकल्टी ना हो। समझ रहे हैं ना क्यों गुजारा गया, जो समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, यस मैम। हाँ, तो ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। और आगे आगे लिखिए, अब आगे लिखिए, फिर समझाएंगे, आगे लिखिए। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में बांसीगटन में हुए एक समझौते में लिया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में इसका डिसीजन लिया गया कि हाँ ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगा, है ना। हाँ, बांसीगटन में हुए एक समझौते में लिया गया, बांसीगटन में हुए एक समझौते में लिया गया। 1884 डेट याद रखिएगा, बांसीगटन समझौता में लिया गया था, लिख लिए। यस मैम। फिर लिखिए, यह रेखा सीधी नहीं है, यह रेखा सीधी नहीं है,
उसी में लिखिए पूरब पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम के देशों में, पूरब और पश्चिम के देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, पूरब और पश्चिम के देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पर, इस रेखा को कई स्थानों पर पूर्व में तथा कई स्थानों पर, तथा कई स्थानों पर, कई स्थानों पर पश्चिम की ओर, तथा कई स्थानों पर पश्चिम की ओर झुकाया गया है। बताया ना, जिगजैग है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। कई स्थानों पर पूर्व में तथा कई स्थानों पर पश्चिम में झुकाया गया है। दूसरा लाइन लिखिए, दूसरा नेक्स्ट एरो दीजिए और लिखिए, जब कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, जब कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। तो तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। जब कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। तो तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। अर्थात जब हम पूरब से पश्चिम, जब हम पूरब से पश्चिम में जाते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कहने का। जब हम पूरब से पश्चिम में जाते हैं, जब हम पूरब से पश्चिम में जाते हैं जब हम पूरब से पश्चिम में जाते हैं तो उसे एक दिन का नुकसान हो जाता है। तो उसे एक दिन का नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन का फायदा होता है। तो एक दिन का फायदा होता है। अभी ये सब चीजें समझाएंगे हम, अभी लिखिए इसको। तो एक दिन का फायदा होता है। लिख लिए? यस मैम। हाँ, देखिए ये इस रेखा के बारे में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में तो बताया कि ये टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा है जो भी बता दिए क्यों है, क्योंकि इससे किसी को दिक्कत ना हो ना, कोई दीप वगैरह से भी क्रॉस ना करे। इसे आराम से ओनली जलीय भाग से क्रॉस किया गया है ना, इसको स्थलीय भाग में बिल्कुल भी टच कहीं से नहीं कराया गया है। पूरा का पूरा जलीय भाग से प्रशांत महासागर से क्रॉस करवाया गया है। हाँ, और देखिए तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं होता है कि कहाँ से कौन कौन देश से गुजरता है ना। जिसे पूछा जाता है कि विषुवत रेखा कौन कौन से देश से, ये सब चीज हम लिखवाएंगे अभी, है ना। विषुवत रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, कर्क रेखा कौन, ये सब पीटी में क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल एक न एक। कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है सब क्वेश्चन पूछने का। पानी से गुजरता है, जलीय भाग से गुजरता है, वो भी प्रशांत महासागर से गुजरता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बस यही है। लेकिन इसके बारे में पूछ देता है ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान मध्याह्न जो रेखा है, इसके बारे में पूछ देता है ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से गुजरती है ना। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड वाले जो लोग थे ना, सबसे ज्यादा देश कौन थे पहले, वही थे ना। हर जगह अपना कॉलोनी बना कर रखे थे, अपना उपनिवेश हर जगह बनाए हैं ना वो लोग।
तो सबसे ज्यादा तो इस पे ही लोग थे। तो ये लोग अपना अपना ही कंट्री को, अपना ही देश को ये लोग रेफरेंस, ब्रिटेन है ना, इंग्लैंड को ये लोग, है ना, इंग्लैंड को ये लोग रेफरेंस माने और वहीं से ड्रॉ किया है ना 0 डिग्री देशांतर। इंग्लैंड के ग्रीन बीच एक जगह का नाम है। इंग्लैंड के अंदर जैसे भारत के अंदर बिहार एक स्टेट है ना, स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट रहे तो उससे गुजार दिया गया, वैसे ही ग्रीन बीच एक जगह का नाम है ना। वहाँ क्या है, अब ग्रीन बीच ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि ग्रीन बीच क्या है ना, वहाँ एक है ना वेधशाला है। वेधशाला समझते हैं, ऑब्जर्वेटरी जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी समझते हैं, जहाँ पे प्रयोग हो, है ना, भौगोलिक प्रयोग हो, है ना, वहां से इस रेखा को गुजारा गया है। तो याद रखिएगा कि जो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्यान्ह रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीन बीच स्थित रॉयल, उसका नाम है रॉयल वेधशाला, है ना, रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। हाँ, तो इंग्लैंड के अंदर है। टाइमिंग क्यों होगा, ये टाइमिंग को डिसाइड करता है। टाइमिंग तो ये करता है ना, टाइमिंग तो अलग अलग होता ही है हर जगह, लेकिन पार्ट में क्या, देखिए इसको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा क्वेश्चन। हम अपना सबसे पहले इंडिया का रेफरेंस लेके समझाते हैं, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि भारत यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए। जैसे देखिए, एक होता है ना लोकल टाइम समझते हैं। लोकल टाइम का मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश का टाइम है वो हमारे लिए लोकल टाइम है ना। हर देश का अपना अलग अलग टाइम होता है। इवन हर देश में, हमारा तो देश देखिए बताते हैं, जैसे देखिए पहले समझिए, बेसिक से समझाते हैं। जैसे कोई देश है, उसका एरिया इस टाइप का है, मान लीजिए कि ऐसा एरिया है देश का, है ना, बड़ा सा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ना, बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। मान लीजिए सबसे बड़ा देश कौन है वर्ल्ड में, रसिया। मान लीजिए कि रसिया है, समझ रहे हैं ना, रसिया है, ये रूस है। अब रूस इतना बड़ा एरिया ऑक्युपाई करता है, इतना बड़ा एरिया कवर करता है, तो यहाँ से बहुत सारा देशांतर रेखा गुजरा होगा ना। देशांतर रेखा तो हर एक डिग्री से गुजर रहा है ना। टोटल अर्थ से, पूरा अर्थ से 360 गुजरता है, तो इतना बड़ा एरिया में 15-20 तो गुजर ही गया होगा, आराम से गुजर गया होगा। तो मान लीजिए यहाँ से एक गुजर रहा है, एक यहाँ से गुजर रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से गुजर रहा है। इसको हम समझा सकते हैं, लिखा नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग, समझे ना। इसको क्या लिखा है, तो समझने वाला चीज है। देखिए समझिए अच्छा से, इतना में से हम मान लीजिए कि 15 देशांतर रेखा गुजरा है। अब टाइम के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ये यहाँ से यहाँ तक को पृथ्वी को एक बार जब घूमती है तो इस एरिया को पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 15 देशांतर है तो कितना टाइम लगेगा, 15 चौका 60 मिनट लगेगा ना, 1 घंटा। मतलब यहाँ से इस छोर से पहले तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगा तो सबसे पहले सन के नजदीक, सूरज के नजदीक इस देश का कौन सा एरिया लगेगा, ये एरिया लगेगा, पूरब वाला एरिया लगेगा, पूरब की तरफ वाला एरिया आएगा। तो ये क्या है, ये हम ईस्ट रखे हैं पूरब, ये वेस्ट है ना। तो सबसे पहले कहाँ दिन, तो सबसे पहले सुबह यहाँ होगा ना, क्यों, सुबह होने का क्राइटेरिया क्या है, सन का लाइट आएगा तब हम बोलेंगे कि सुबह हुआ। जब तक सन का लाइट नहीं आ रहा है, रात है, तब तक हम क्या बोलते हैं, तब तक अंधेरा है, जब तक बोलते हैं कि रात है, यही ना बोलते हैं। दिन रात का क्राइटेरिया तो यही है। हाँ, जब सन का लाइट है ना, सूरज का किरणें जब पहला किरणें पड़ना शुरू होती है तो पहला किरणें यही पे पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया तो ऐसे है, पहले इस एरिया सन के नजदीक आएगा ना। जैसे अपना देश में लीजिए, अपना देश में अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया का पार्ट है, ये वाला, ये पूर्वी पार्ट है इंडिया का। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो ये जो इंडिया है ना, इंडिया जो भारत है, भारत का अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी भाग है, भारत का ईस्ट भाग है,
यहाँ पे भारत के रिस्पेक्ट में अगर लिया जाए, भारत के रिस्पेक्ट में लिया जाए, तो भारत में सबसे पहले जो सन का लाइट है ना, सबसे पहले सुबह कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? नहीं पता है अरुणाचल प्रदेश को क्या? उगता हुआ, वो तो सबसे पूरब में इसलिए बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले सूरज की किरण, इंडिया में सूरज का किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है ना? उसके बाद धीरे 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 ऐसे ऐसे जाती है, समझा ना? ये ध्यान में आ गया। वैसे ही सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी सूरज का किरण? यहाँ पे पड़ेगी, है ना? अब यहाँ से यहाँ सोचिए, सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी और सबसे लास्ट में यहाँ पे पड़ेगी। तो अगर 15 डिग्री का अंतर है, तो अगर यहाँ पे 6 बजे सुबह यहाँ पे सन का किरण दिखा, है ना, सूरज का लाइट यहाँ पे 6 बजे दिखा, तो यहाँ आने में तो 7 बज जाएगा ना, यहाँ पे 7 बजे दिखेगा। समझ रहे हैं ना? आप लोग भी समझ रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, जब यहाँ पे अगर 6 बजे दिख रहा है, तो यहाँ तो 7 बजे दिखेगा ना। इतना तो समझ में आ रहा है। यहाँ 6 बजे दिखा तो यहाँ 7 बजे दिखेगा। मतलब क्या है? 1 घंटे का अंतर है। अपना देश में अगर देखते हैं, अपना देश के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ है हमारा अरुणाचल प्रदेश, है ना? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अब इस टाइप से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे गुजरात रीजन है ना? गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र सबसे लास्ट इधर महाराष्ट्र जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सुबह होती है ना? 6 बजे सुबह होती है, तो यहाँ कै बजे सुबह होगी? अगर 15 डिग्री का अंतर है, डिग्री का कितना डिग्री का अंतर है हमारे देश में, पता है आप लोग का? नहीं पता है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे। भारत का भूगोल पढ़ाएंगे ना, तो ये सब बताएंगे कि कितना डिग्री का अंतर है। पता है आपको? किन्हीं को पता है तो बताइए। कोई चैट लिखे हैं। पता नहीं। पता है आप लोग का? यहाँ से कौन सा देशांतर गुजरता है, यहाँ से कौन सा देशांतर गुजरता है, पता है किन्हीं को? हमारा जो इंडिया है, इसके सबसे पूर्वी भाग से कौन सा देशांतर गुजरता है, सबसे पश्चिमी भाग से कौन सा देशांतर गुजरता है, पता है? है किन्हीं को पता? किन्हीं को पता नहीं है? रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है कि ये हमारा इंडिया है, भारत है ना मेरा, भारत के सबसे पूर्वी भाग और भारत के सबसे पश्चिमी भाग से कौन कौन देशांतर गुजरता है, कितना डिग्री यहाँ से गुजरता है, कितना डिग्री यहाँ से गुजरता है? देख के बताइए, तभी याद होगा आप लोग को। देख के बताइए, कहीं से भी बताइए, लेकिन बताइए। बेसिक क्वेश्चन है भाई, सब एक 7 8 में रखा पढ़ने का। जी भाले, यहाँ से कितना डिग्री गुजरता है, बताइए। किन्हीं को पता नहीं है? किन्हीं को पता नहीं है? देशांतरीय विस्तार पता है ये नहीं? हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ से कितना डिग्री गुजरता है, यहाँ से कितना डिग्री गुजरता है? डिग्री बताइए ना। 8 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कितना? 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। 97, हाँ सही है। देख के बताएं, याद था? नहीं, अभी अब सोचिए। हाँ सही बात है, पढ़ते रहिए, ये सब बार बार पढ़ने से याद होता है। ये सब ना बार बार पढ़ने से याद होता है, समझे? और एक बार बार जब तक नहीं पढ़िएगा। उत्तरी आकांक्षा है 8.4, 8.4 उत्तरी आकांक्षा से 37.6 उत्तरी आकांक्षा। हाँ, 35.6। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
ये हुआ हमारा देश का अक्षांशीय विस्तार, ये हुआ देशांतरीय विस्तार। देखिए इतना डिग्री से इतना डिग्री के बीच जितना भी देशांतर आएगा ना वो हमारे देश से होके क्रॉस करेगा, इंडिया से होके क्रॉस करेगा। और इतना डिग्री से इतना डिग्री के बीच जो भी अक्षांश है ना वो हमारे भारत से होके क्रॉस करेगा। समझे? समझ में आया? जी। हाँ, अब देखिए, अब आप सुनिए। देखा ना माइक ना बहुत ये होता है, किन्हीं के यहाँ से बहुत आवाज आता है, पता नहीं इतना आवाज आता है ना। देखिए, अब देखिए, अगर यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 97 है और यहाँ पे 68 है, तो 97 में से 68 घटाइए, कितना आएगा? लगभग कितना आता है? कितना आएगा? 97 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 31 के आसपास आता है ना। 31, 31, लगभग 30 लेते हैं लोग, 30 मानते हैं। देखिए, अब यहाँ से यहाँ के बीच टोटल 30 देशांतर है। कितना देशांतर है? 30 देशांतर है, 30 देशांतर है। यहाँ है 68, यहाँ है 97, है ना। तो इसके बीच का जितना भी देशांतर, कितना देशांतर आया? 31 आया ना। तो ये सारा का सारा भारत से होके क्रॉस करेगी, 31 इसके बीच से होके क्रॉस करेगी, 31 देशांतर। समझ गए ना? जैसे कि 68 है तो इसके बाद वाला क्या होगा? 67 होगा, है ना। फिर 68 है तो 60 क्या होगा? 9 होगा। फिर क्या होगा? 70 होगा, 71 होगा। 68 है तो क्या होगा? 69 होगा, फिर 70 होगा, फिर 71, 72, स्टेप में होते होते यहाँ तक रहेगा, 97 तक रहेगा टोटल। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक का सारा जो इतना आया ना ये सारा इसी से होके भारत से होके क्रॉस करेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है? अब यहाँ से यहाँ तक चलने में हमको 30 देशांतर को क्रॉस करना पड़ा। 30 देशांतर है ना, 31 लेना अच्छा नहीं लगता इसलिए 30 लेते हैं। 30 देशांतर को क्रॉस करना पड़ा। तो सोचिए एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना टाइम बताए थे? लगता है 4 मिनट। तो हमको 30 देशांतर को क्रॉस करने में कितना मिनट लगेगा टाइम? 30 इंटू 4 करेंगे ना, 30 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 मिनट आएगा ना। 120 मिनट आया। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। 2 घंटा आ रहा है ना। सोचिए अगर यहाँ पे 6 बजे सुबह अगर सन का पहला लाइट पर तो ये 2 घंटा आपका नेटवर्क कट रहा है, दीदी आपका नेटवर्क कट रहा है। नेटवर्क कट रहा है, नेटवर्क कट रहा है। करना वो तैयार कर रहे थे कि मानक समय रेखा को हम कैसे समझा दे, है ना। उसके बाद हम लिखाते मानक समय रेखा क्या है ना। तो उसी का हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे कि मानक समय रेखा कैसे लिया जाता है। किसी भी देश का अपना एक मानक समय रेखा रहता है। इवन किसी देश में 4-5 मानक समय रेखा है ना। एक ही देश के अंदर जैसे अमेरिका को ले लीजिए आप, अब वो कैसे डिसाइड होता है कि हम 4 रखे, 5 रखे, 8 रखे, ये अपना अपना सुविधा के हिसाब से होता है। जैसे अमेरिका का 5 है, 10 या 11, रसिया का 8 है, रसिया का है, इंडिया का 1 ही है क्योंकि इंडिया का लोग क्या होते हैं सबको पता है ना। कम पढ़े लिखे होते हैं ना, 2 टाइम रहेगा 2 टाइम रहेगा तो पता चले ना कि पता नहीं उधर से उधर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या सोचेंगे। मतलब होता है ना कि जैसे हमको कहीं ज्वाइनिंग करना है या फिर कुछ काम है, हमको अरुणाचल प्रदेश जाना है, यहाँ से वहाँ हमको कुछ काम है तो सोचेगा यहाँ का टाइम फिर वहाँ का टाइम मैच नहीं कर पाएगा आदमी, है ना। इतना वहाँ का लोग हाई एजुकेटेड है, रसिया अमेरिका ये सब हाईली लिटरेट लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा। वो लोग मानिए कि
पूरा एजुकेटेड है, हम लोग तो अभी एजुकेट है नहीं, हो रहे हैं अगर पूरा पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन के बात किया जाए तो। क्योंकि क्या है, बिहारी का लिटरेसी रेट क्या है, 62 है, 62 से लड़के का तो और कम। कैसे होगा बताइए, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कितना लोग तो बस ऐसे ही जी रहे हैं जिंदगी बिना एजुकेशन के, तो यहाँ पॉसिबल ये सब चीजें नहीं है ना। इसीलिए भारत में डिमांड हुआ था कि 2 समय रेखा रखा जाए, लेकिन नहीं हुआ, ये हो नहीं पाया है ना, क्योंकि यहाँ का लोग उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो मानक रेखा ना अभी पढ़ा दे या फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।